से CLI कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस है। जैसे कि हमारा विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वैसे ही लाइनक्स CLI है। देखो लाइनक्स में GUI भी है, लेकिन इंफ्रा में GUI का वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लेस फॉर डेटा क्रिएशन। देखो दो टाइप्स के प्लेस होते हैं, एक होता है पर्सनल होम अकाउंट और सेकंड होता है पब्लिक होम अकाउंट। जैसे कि जो स्लैश होता है वो पब्लिक होता है, और पर्सनल जो होम अकाउंट होता है, जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनके सभी पर्सनल होम अकाउंट होते हैं, वो प्राइवेट होम अकाउंट होते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। जो स्लैश होता है वो मैन डायरेक्टरी होता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है, रूट पार्टीशन होता है, रूट ड्राइव होता है, रूट डायरेक्टरी होता है। ओके, और स्लैश रूट जो होता है वो रूट की होम डायरेक्टरी होती है, वो उसे ही हम सुपर यूजर कहते हैं। देखो सुपर यूजर रूट होता है जिसके पास 100% प्रिविलेज होते हैं। किसको लाइनक्स से हटाना है, किसको ऐड करना है, किसको क्या करना है, वो सभी चीजें रूट के पास होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर नॉर्मल यूजर के पास भी होते हैं, तो उसके लिए हमें सूडो लगाना पड़ता है, जो मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सुपर यूजर जो होता है वो रूट होता है, उसके पास 100% प्रिविलेज होते हैं, और नॉर्मल यूजर के पास ओनली 20% से 30% प्रिविलेज होते हैं। ओके, और नॉर्मल यूजर कहाँ बनता है, कहाँ क्रिएट होता है, तो वो क्रिएट होता है स्लैश होम के अंदर। ओके, स्लैश क्या है, स्लैश है रूट, और ये होम है एक पार्टीशन। स्लैश होम के अंदर नॉर्मल यूजर क्रिएट होता है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल के ऊपर। मैं कुछ कमांड के बारे में बता देता हूँ। बेसिक कमांड जो है ये हमारी आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, और आगे की कुछ जो बेसिक कमांड है वो मैं क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद मैं अपने चैप्टर्स पे स्टार्ट हो जाऊंगा। तो ओके देखिए, हम पीडब्ल्यू का यूज कब करते हैं, टू चेक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, जैसे कि मैं आपको लाइनक्स में दिखा देता हूँ। मैं अपना लॉगिन करता हूँ। अब देखिए मैं यहीं पे ही पीडब्ल्यू कमांड चलाता हूँ, PWD। तो मैं कहाँ पे हूँ, स्लैश होम में। स्लैश होम में इट मीन स्लैश होम रूट की होम डायरेक्टरी में। ओके, अब जैसे कि मैं कहीं पे अंदर चला जाता हूँ, जैसे कि मेरा एक MNT के नाम से फोल्डर है, मैं उसमें अंदर चला गया, और अब मैं PWD करता हूँ। अब मैं कहाँ पे हूँ, तो एक प्रेजेंट डायरेक्टरी दिखाएगा कि मैं कहाँ पे इस टाइम बैठा हुआ हूँ। ओके, तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ MNT पर। ओके, तो आगे चलते हैं। ये देखो LS क्या होता है, LS चेक टू चेक डेटा लिस्टिंग। LS क्या करता है, LS डेटा को लिस्ट करता है कि हमारे होम डायरेक्टरी में क्या लिस्ट है, हमारे स्लैश रूट पर क्या है। ओके, टच क्या करता है, टच करता है टू क्रिएट एनी ब्लैंक फाइल इन एनी प्लेस। टच का काम होता है किसी भी ब्लैंक फाइल को क्रिएट करता है। MKDIR क्या करता है, किसी भी डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी कह सकते हो या फिर हम इसे फोल्डर भी कह सकते हैं। ओके, MKDIR-P इसका काम होता है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना होता है। मैं ये सारे कमांड अभी अपने लाइनक्स में चला के दिखाऊंगा। ओके, CD क्या होता है, CD मैंने अभी आपको दिखाया है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, CD डॉट डॉट क्या होता है, जैसे कि मैं 5 स्टेप डायरेक्टरी के अंदर जा चुका हूं, और मैं CD डॉट डॉट करता हूं तो 1 स्टेप बैक। ओके, और मैं CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट करता हूं तो 2 स्टेप बैक। जितना मैं स्लैश लगाऊंगा उतने स्टेप में बैक आता चला जाऊंगा। ये CD हाइफन क्या होता है, CD हाइफन होता है गो ऑन लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे कि मैं किसी डायरेक्टरी पे काम कर रहा था और मैंने वहां से डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे आ गया, तो मैं CD स्लैश करूंगा, तो मैं पहले जहां वर्क कर रहा था ना वहां पे जाके मैं इंसर्ट हो जाऊंगा। ओके, सीडी स्लैश, सीडी स्लैश का मतलब है गो टू ऑन मेन पार्टीशन। मेन पार्टीशन कौन सा था, स्लैश। स्लैश क्या है, पब्लिक पार्टीशन। ओके, और LS-R ट्री ऑफ अ डायरेक्टरी, यानी कि जो डायरेक्टरी होगा ना वो ट्री की तरह दिखा देगा। तो हम चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो मैं आप पहले बताता हूं, मैंने PWD बता दिया है, मैं अब बताता हूँ LS क्या होता है। देखिए LS मैंने किया, एंटर किया, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है रूट की होम डायरेक्टरी।
अगर मैंने ls, देखिए ये है ls के आगे मैंने कोई भी लोकेशन नहीं दिया ना, तो ये क्या लेगा, ये लेगा इस जगह को, इस जगह की लिस्टिंग कर देगा। अगर मैंने ls के बाद स्लैश कर दिया तो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा स्लैश की लिस्ट को दिखाएगा। समझ में आई बात? और मैंने ls करके कुछ लोकेशन नहीं दिया, तो जो हमारे लेफ्ट में है ना, हैज से पहले जो यहाँ लिखा होगा, जो भी होगा, अगर कुछ नहीं तो टिल्ड होगा। टिल्ड क्या है, रूट की होम डायरेक्टरी की लिस्टिंग कर देगा। जैसे कि हम करते हैं, देखते हैं, एंटर करते हैं, ये देखो क्या कर दिया इसने, रूट की होम डायरेक्टरी की लिस्टिंग कर दी है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैं किसी फोल्डर में चला देता हूँ। अभी मैं अभी गया था ना, मिंट एमएनटी में चला गया। ओके, अब मैंने एलएस किया, एंटर किया। अभी क्या दिखा रहा है, मैंने कोई एलएस के आगे कोई लोकेशन नहीं दिया, स्लैश कुछ नहीं दिया, तो ये क्या दिखाएगा, जो मेरे राइट साइड है, जो हैज की राइट साइड है, वो उसकी लिस्टिंग कर देगा, अगर मैंने कोई भी लोकेशन नहीं दी है तो। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है टच। टच से मैंने क्या बोला था, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, तो टच से दो, सीडी से मैंने चेंज डायरेक्टरी, मैंने क्या बोला, मैं आपको सीडी का मतलब बता देता हूँ पहले। सीडी का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी फोल्डर के अंदर बैठे हो, अगर आपने सीडी कर दिया तो आप डायरेक्टली यूजर के होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, चाहे वो रूट हो। अगर तुम नॉर्मल यूजर में वर्क कर रहे हो तो नॉर्मल यूजर के होम डायरेक्टरी पे आके बैठ जाएगा, अगर तुम रूट पे हो तो रूट की नॉर्मल यूजर होम डायरेक्टरी पे आके बैठ जाएगा। ओके, तो हम अब करते हैं टच कमांड का प्रयोग। तो देखो टच क्या होता है, टच एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करता है। ओके, तो हम टच से एक ब्लैंक फाइल txt करते हैं, एंटर किया। अब देखो मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया, स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश का मतलब है ये पब्लिक पे बनेगा, रूट पे बनेगा। अगर मैं टच करता हूं और कोई भी लोकेशन नहीं देता हूं, तो मैंने पहले ही बताया कोई भी लोकेशन नहीं दी जाती है, तो वो हैज के राइट साइड टिल्ड हो या जो भी लोकेशन हो ना, वहां पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। अब देखो हैज की राइट साइड क्या है, टिल्ड है, तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ क्रिएट होगा, वो हो जाएगा रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर। हम देख लेते हैं, ये किया और मैंने एलएस करके कोई भी लोकेशन नहीं दी। अब मुझे क्या दिखाएगा, टिल्ड का कोई सारी, मतलब कि रूट की होम डायरेक्टरी की लिस्ट दिखा देगा। एंटर किया, अब देखो हमारा इसमें फाइल कहाँ है, देखो ये फाइल है मेरी टीएक्सटी नाम की। ओके, अब देखो मैंने भी एक फाइल ये बनाई हुई है, टच स्लैश टीएक्सटी, तो ये कहाँ है, तो मैंने स्लैश में बनाई है, तो हम इसे करते हैं एलएस स्लैश। तो ये हमारा कहाँ बना है, देखो ये टीएक्सटी कहाँ बना है हमारा, देखो ये रहा टीएक्सटी। ओके, आगे मैं एक और कमांड बताता हूँ आपको, कमांड बता देता हूँ। जैसे कि मैं टेम्प में चला गया, मेरा एक स्लैश पे टेम्प नाम का फोल्डर बना हुआ है, मैं उसके अंदर चला गया। अब मैंने यहाँ क्रिएट किया, टच से एक फाइल क्रिएट की और मैंने कोई लोकेशन नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ बनेगा, ये बनेगा टेम्प के अंदर। ओके, जहां हम लोकेशन नहीं देते हैं तो वो हैज के राइट साइड जो भी प्लेस होगा, टेल्ड हो, एमएनटी हो, टेम्प हो, वट कुछ भी हो, वो वहां पे जाके क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हमने टेम्प के अंदर किया, हम एलएस करते हैं तो ये मैंने कोई भी लोकेशन नहीं दिया, तो ये टेम्प की लिस्टिंग कर देगा। तो देखिए हमारा टेक्स्ट कहाँ बन गया, ये टेक्स्ट क्रिएट हो गया। ओके, टच कमांड का मतलब आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ओके, चलते हैं हम आगे। हम mkdir टू क्रिएट एनी डायरेक्टरी एंड फोल्डर, तो इसका क्या मतलब है, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। तो हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, कंट्रोल किया है, स्क्रीन क्लियर। देखिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्लियर लिखता हूँ, CLEAR क्लियर, तो मेरा ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, CD चेंज डायरेक्टरी में कहीं पे बैठा हूँ, CD मैंने किया, मैं उस यूजर के होम डायरेक्टरी में आ जाऊं, बस इतना ध्यान रखिए। ओके, तो हम mkdir करते हैं और स्लैश, हम सारी चीजें स्लैश पे यूज करते हैं, स्लैश पे हमें परमिशन होती है हर चीज वर्क करने की। ओके, स्लैश पे मैंने फोल्डर के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। ओके, अब मैंने ls किया,
और मैं देख रहा हूँ फोल्डर के नाम से मेरी डायरेक्टरी कहाँ बनी है। सॉरी, ls स्लैश करूंगा, ठीक है। फोल्डर के नाम से हमारा देखो ये बन गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये है mkdir-p। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक ही बार में मुझे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं हर बार क्या करूंगा, पहले mkdir से डायरेक्टरी बनाऊंगा, फिर उसके अंदर जाऊंगा, फिर उसके अंदर mkdir करूंगा, फिर डायरेक्टरी बनाऊंगा। तो हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन -p से डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट होती चली जाएगी। जैसे हम करते हैं mkdir, मैंने फोल्डर बना हुआ है, इसमें मैं f1 करता हूँ, /f2 करता हूँ, /f3 करता हूँ। देखिए, पहला स्लैश है वो रूट है, और दूसरा जो स्लैश है वो लोकेशन है कि हाँ फोल्डर के अंदर f1, f1 के अंदर f2, f2 के अंदर f3 है। लेकिन पहला जो स्लैश है वो रूट है, इट मीन पब्लिक। ओके, अब देखिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, -p लगाना पड़ेगा। -p, एंटर, हो गया मेरा ये। अब देखिए मैं इसकी लिस्टिंग में आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसका वर्क, ठीक है। इसने ये क्या है, ls-r कैपिटल R, तो ट्री ऑफ अ डायरेक्टरी, ये एक ट्री की फॉर्मेट में दिखा देगा। तो हम इसका यूज अभी बता देते हैं। मैंने ls किया, कैपिटल R किया, मुझे क्या देखना है, फोल्डर की डायरेक्टरी देखनी है, ट्री फॉर्मेट में दिखा देगा। क्लियर? ls इसका देखो एक और कमांड है ट्री नाम का, लेकिन इसमें अभी वर्क नहीं करेगा। मैं चला के दिखा देता हूँ, वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं आगे की वीडियो में सब बताता चलूंगा, ठीक है। तो हम आगे, हमने यहां तक सीख लिया है। मैंने ये भी बता दिया है सीडी का मतलब हम कहीं पे भी हों, एनीवन, वहां से हम पीछे आ जाएंगे होम डायरेक्टरी में। और देखिए हमें कहीं जाना भी होगा तो हम सीडी से चेंज डायरेक्टरी करके चले भी जाएंगे। जैसे कि मैं सीडी का मतलब बता देता हूँ। अब देखिए मैंने F3 तक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, मुझे F3 तक जाना है, तो क्या करेंगे, इसी तरीके से CD चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर में गए, फिर हमने लोकेशन दिया F1, फिर लोकेशन दिया F2, फिर लोकेशन दिया F3, एंटर। हम कहां पे हैं, F3 पे पहुंच गए। अगर मैं CD मैंने कर दिया तो मैं कहां चला जाऊंगा, यूजर की होम डायरेक्टरी। ओके, अब मैं फिर से वही कमांड चला देता हूं। मैं F3 पर हूं और मुझे देखिए अब मैं ये चला रहा हूं, CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट का क्या मतलब है, 1 स्टेप बैक। इट मीन्स अभी हम कहां पे हैं, अभी मैं कहां पे बैठा हूं, F3 पे। अगर मैं CD डॉट डॉट कर देता हूं तो 1 स्टेप बैक आ जाऊंगा, यानी कि F2 पे आ जाऊंगा। अगर मैंने फिर से CD डॉट डॉट किया तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा F1 पे। ओके, अगर मैंने CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट कर दिया तो मैं कहां पे, मैं टिल्ड पे आ जाऊंगा। अभी आप नहीं समझोगे, देखिए पहले मैं CD से F3 पे चला गया। ओके, यहां से मैंने CD डॉट डॉट किया, स्लैश डॉट डॉट किया। देखिए कहीं पे बैठे हो और कहीं का लोकेशन देंगे ना, हम वहां एक बार में पहुंच जाएंगे। ये मैं सोचना कि सर आप F1 में थे तो फिर F3 पे कैसे पहुंच गए, नहीं, मैं CD से कहीं भी पहुंच सकता हूँ। किसी भी डायरेक्टरी में हूं, किसी का भी लोकेशन दे दिया मैंने, तो मैं उस डायरेक्टरी में जा सकता हूं। ओके, अब मैंने देखिए CD करके डॉट डॉट किया, स्लैश डॉट डॉट किया, यानी कि 2 स्टेप बैक। मैं कहां पे आ जाऊंगा, F1 पे आ जाऊंगा। ओके, अगर मैं स्लैश करके डॉट डॉट करता तो फोल्डर पे वाली डायरेक्टरी पे आ जाता। ओके, तो देखिए हम इसे भी बता देते हैं। मैं F3 पे हूं, मैंने CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, अब मैं कहा जाऊंगा, फोल्डर पे। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए, अब CD हाइफन का क्या मतलब है। अब देखो CD हाइफन का मतलब है कि मैं पहले कहां पे था, पहले मैं था F3 पे, अब मैं कहां पे आ गया, फोल्डर पे। तो ये बोल रहा है कि तुम पहले कहां पर थे, इससे पहले, करेंटली इससे पहले कहां पर थे, तो हम थे F3 पर। और इसने उसका लोकेशन भी दे दिया कि भाई हम इस जगह पर हैं। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। CD स्लैश, अब देखिए CD स्लैश का क्या मतलब है, CD स्लैश का मतलब है
मैंने क्या बोला, सीडी से अगर मैंने कोई भी लोकेशन दिया मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाऊंगा। सीडी स्लैब पे पहुंच गया मैं। ओके, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए